अस्सलामुअलैकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम रादर के यूजेस देखेंगे। ये पार्ट 1 है जिसके अंदर हम रादर के 4 यूजेस पढ़ेंगे। देखिए इस तरह के सेंटेंसेस होंगे जैसे कि आज बहुत ठंड है, है ना। तो बहुत के लिए हम रादर का यूज़ करते हैं। बल्कि वो तो मज़ेदार था, बल्कि के लिए ये सवाल हल कर दो, बल्कि ये वाला आप देखें, बल्कि यहाँ पे भी आ रहा है लेकिन इसका सेंस अलग है। जो दूसरा जुमला है वहाँ पे बल्कि का सेंस अलग है और जो तीसरा जुमला है वहाँ पे बल्कि का सेंस अलग है। तो ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। वो रोने के बजाय लड़ना पसंद करेगी। के बजाय रादर में ऐसा क्या हम इंक्लूड करेंगे कि वो के बजाय का सेंस देगा। तो ये पार्ट 1 है, इसके अंदर हम 4 यूजेस पढ़ेंगे। तो देखें इसके कितने सारे यूजेस मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि रादर को हम बहुत के लिए यूज़ करेंगे, वेरी और प्रिटी की जगह, ठीक है। रादर को हम यूज़ करेंगे बल्कि के लिए, यानी अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ हो जाए जिसकी हमने उम्मीद नहीं रखी थी लेकिन वो चीज़ हो जाए तो बल्कि ये हो गया, इस तरह का सेंस होगा। फिर और रादर वो बल्कि यानी करेक्शन के लिए कि भाई ये नहीं ये वाला, इस तरह का सेंस देगा, करेक्शन करते हैं। फिर रादर के साथ देन लगाएंगे तो वो हो जाएगा के बजाय। अपनी चॉइस या प्रेफरेंस दिखाएंगे, यानी कि किसी चीज़ को हम अहमियत दे रहे हैं कि मैं ये करना पसंद करूँगा इसके बजाय, ठीक है, इस तरह का सेंस। फिर वुड रादर के भी मतलब ये होता है के बजाय, लेकिन ये किस तरह से सेंटेंस में यूज़ होगा ये भी देखेंगे। फिर वुड रादर बी बजाय इसके होता, वुड बी रादर के बजाय कर रहा होगा, वुड रादर हैव बजाय इसके पास होता और वुड हैव रादर के बजाय कर चुका होता। जो फर्स्ट 4 यूजेस हैं वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे और जो बाकी बचे हुए यूजेस हैं वो हम कल की वीडियो में देखेंगे, यानी पार्ट 2 में। यह पार्ट 1 रादर के ऑल यूजेस के लिए आमिर अली ने कहा था। तो आमिर अली ये लीजिए, रादर के सारे यूजेस इंशाल्लाह हम पढ़ने वाले हैं। पूरी 2 वीडियो से हम इंशाल्लाह पढ़ लेंगे रादर के फुल नो यूजेस, ठीक है। और अगर आपने अभी तक स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर बुक अभी तक बाय नहीं की है तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके आप इसकी डिटेल ले सकते हैं। ये एक PDF बुक है और 200 रुपीज़ इसकी प्राइस है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। तो लेट्स सी फर्स्ट यूज़ ऑफ रादर। रादर का पहला यूज़ है वेरी और प्रिटी की जगह हम यूज़ करते हैं, यानी कि बहुत के सेंस में। उर्दू में हमारा सेंस देगा ये बहुत, ठीक है। यानी जहाँ जहाँ वेरी हम या प्रिटी यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे हम रादर का यूज़ कर सकते हैं। इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वही टेंस के अकॉर्डिंग आएगा। रादर जो है आएगा हमारा मेन वर्ब से पहले, ठीक है, मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद। अगर मेन वर्ब ना भी है तो मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, और हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब से पहले आएगा। तो इसकी ये पोजीशन है, ठीक है। मेन वर्ब और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज आज बहुत ठंड है। आज बहुत ठंड है ना। तो आज बहुत ठंड है यहाँ पर हम इस तरह से यूज़ करेंगे इसको, इट्स रादर कोल्ड टुडे। इट्स रादर कोल्ड टुडे। इट इज़ का कॉन्ट्रैक्शन है इट्स, ठीक है। तो इज़ क्या होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा रादर आया है। यहाँ पे मेन वर्ब नहीं था बल्कि डायरेक्ट हमारा क्या है, एडजेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो इस वजह से मैं बोल रही थी कि मेन वर्ब अगर ना भी हो तो हमने ये याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब से पहले आएगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। इट्स रादर कोल्ड टुडे इजंट इट। इट्स रादर कोल्ड टुडे इजंट इट, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस इज वो बहुत खूबसूरत लड़का था। वो बहुत खूबसूरत लड़का था। तो बहुत के लिए हम रादर का यूज़ कर लेंगे, बोलेंगे ही वॉज रादर अ हैंडसम बॉय। ही वॉज रादर अ हैंडसम बॉय। नेक्स्ट सेंटेंस इज उसका घर बहुत बड़ा है। उसका घर बहुत बड़ा है। तो हम बोलेंगे हिज हाउस इज़ रादर बिग। हिज हाउस इज़ रादर बिग। ये हिज हाउस इज़ वेरी बिग। ये हिज हाउस इज़ प्रिटी बिग, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ तुम काफ़ी सेहतमंद हो, काम क्यों नहीं करते। यानी अच्छे खासे सेहतमंद हो, बहुत सेहतमंद हो, क्यों काम क्यों नहीं करते। तो इस तरह का हम सेंटेंस बनाएंगे। यू आर रादर हेल्दी, वाई डोंट यू वर्क। यू आर रादर हेल्दी, वाई डोंट यू वर्क। आई होप आपको रादर का ये यूज़ समझ में आएगा। ये तो बहुत आसान सा यूज़ था इसका, ठीक है। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू। मैं आज बहुत उदास हूँ। मैं आज बहुत उदास हूँ। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। हम इसके नेक्स्ट यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूज़ है इसका, रादर को हम बल्कि के सेंस में यूज़ करते हैं जब अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आए। यानी किसी ने आपको बोला कि वहाँ का खाना तो बहुत बुरा है, यानी आपका वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ और आपने वहाँ पे खाना खाया, तो आप आके बोल रहे हैं कि भाई वहाँ का वो खाना तो, बल्कि वहाँ का खाना तो मज़ेदार था, जैसा आपने बताया वैसा नहीं था। इस तरह का सेंस होता है, ठीक, रादर के लिए।
अब देखें इसका वही स्ट्रक्चर होगा, मेन वर्ब से पहले रादर और हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है। तो सेंटेंस इज बल्कि मैंने उससे बात की, बल्कि मैंने उससे बात की। पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है तो हम बनाएंगे आई रादर टॉक टू हिम, आई रादर टॉक टू हिम। देखिए आई है यहाँ पे क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था बल्कि मेन वर्ब था, मेन वर्ब है टॉक, तो देखें टॉक से पहले आ गया, ठीक है। इसकी पोजीशन क्या है, मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कोई मसला नहीं है, मेन वर्ब तो है, मेन वर्ब से पहले आएगा। आई रादर टॉक टू हिम, बल्कि मैंने उससे बात की, यानी कि कोई आपको बोल रहा है कि भाई तुमने तो उसको सलाम तक नहीं किया, तो आप उसको जवाब में बोल रहे हैं कि बल्कि मैंने उससे बात। नेक्स्ट सेंटेंस है बल्कि वो तो मज़ेदार था, वही मज़ेदार वाला सेंस, ठीक है। बल्कि वो तो मज़ेदार था। दैट वॉज रादर डिलीशियस, दैट वॉज रादर डिलीशियस, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है बल्कि हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, इसलिए रादर हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा। दैट वॉज रादर डिलीशियस। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज ये किताब महंगी नहीं है बल्कि ये किताब बहुत सस्ती है। अब देखें ये किताब महंगी नहीं है, ये एक अलग हमारा सेंटेंस है, बल्कि आया बीच में तो उसके लिए हम रादर लगा देंगे। ये किताब बहुत सस्ती है, ये एक अलग सेंटेंस है। तो जब दो सेंटेंस हों तो दोनों सेंटेंस के दरमियान में हम रादर को लगाएंगे। अगर एक ही सेंटेंस होगा तो उसके अंदर जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब से पहले आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि दो सेंटेंसेस हैं तो उसके दरमियान में आएगा नहीं, एक सेंटेंस के बाद और दूसरे सेंटेंस से पहले। दिस बुक इज़ नॉट एक्सपेंसिव, ये किताब महंगी नहीं है। दिस बुक इज़ नॉट एक्सपेंसिव रादर इट इज़ वेरी लो प्राइस्ड। क्योंकि देखें हमने बहुत के लिए अभी पढ़ा था कि रादर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक ही सेंटेंस में जो है एक ही लफ्ज़ को बार बार हम यूज़ नहीं कर सकते। सो रिपीटेशन वर्ड्स को हम अब अवॉइड करते हैं, इसी वजह से हमने यहाँ पे वेरी का यूज़ किया है, ठीक है। दिस बुक इज़ नॉट एक्सपेंसिव रादर इट इज़ वेरी लो प्राइस। वरना अगर सिर्फ ये सेंटेंस होता है ये किताब बहुत सस्ती है तो हम बोल देते इट इज़ रादर लो प्राइस। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज़ बल्कि तुम जल्दी आ गए हो। यानी अगर सामने वाला कहता है कि सॉरी मैं देर से आया हूँ, लेकिन आप बोलें कि भाई नहीं बल्कि तुम जल्दी आ गए हो, तो वहाँ पे हम बल्कि का यूज़ करेंगे। अब देखिए ये एक ही सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले आएगा। तो इसमें देखें हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। यू हैव रादर कम अर्ली, यू हैव रादर कम अर्ली, यू हैव रादर कम अर्ली। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू, बल्कि वो उसके घर गया था, बल्कि वो उसके घर गया था। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। इसके नेक्स्ट यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट यूज़ है वो है और रादर। और रादर भी बल्कि के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे हम करेक्शन करते हैं। वहाँ पे जो हम रादर को बल्कि के लिए सेंस यूज़ कर रहे थे वो था मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड बात की, कोई ऐसा नहीं है बल्कि ऐसा है, ठीक है, इस तरह का सेंस। लेकिन यहाँ पे जो हम बल्कि है वहाँ पे हम चॉइस को यानी कि हम अपनी करेक्शन कर रहे हैं। जैसे कि एक बिस्किट ले आना, अब आपको याद आया कि नहीं दो काम आएंगे तो आप बोलेंगे बल्कि दो ले आना, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्शन की है ना बल्कि दो ले आना, तो यहाँ पे हम और रादर का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो देखें इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। पहले आएगा सेंटेंस, एक बिस्किट ले आना, ये कंप्लीट सेंटेंस है ना, वो कंप्लीट सेंटेंस आ गया। अगर आप सोच के बोल रहे हैं कि बल्कि, तो फिर वहाँ पे आप बोलें और अदर, फिर अपनी सेकंड बात बोल दें, ठीक है। और अदर 2 या और अदर 3 बिस्किट्स, ठीक है, इस तरह का हम सेंटेंस बोल देंगे। देखिए सेकंड ऑब्जेक्ट आया ना, सेकंड ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा उसका। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज मैं ज्वेलरी खरीदना चाहती हूँ, बल्कि महंगी ज्वेलरी। अब मैंने एक सेंटेंस बोला मैं ज्वेलरी खरीदना चाहती हूँ, अब आपने अपने आप को ही करेक्ट किया बल्कि महंगी ज्वेलरी, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस क्या बनेगा, चाहती हूँ वांट टू वाला सेंटेंस है, मैं बोलूँगी आई वांट टू बाय ज्वेलरी और रादर एक्सपेंसिव ज्वेलरी। आई वॉन्ट टू बाय ज्वेलरी, देखें पूरा एक सेंटेंस कंप्लीट, उसके बाद और रादर लगा के मैंने सिर्फ महंगी ज्वेलरी के लिए एक्सपेंसिव ज्वेलरी, ठीक है। आई वॉन्ट टू बाय ज्वेलरी और अदर एक्सपेंसिव ज्वेलरी। नेक्स्ट सेंटेंस, एक बिस्किट ले आना बल्कि 2 बिस्किट ले आना। एक बिस्किट ले आना ये हमारा सेंटेंस है कंप्लीट, उसके जो बल्कि के बाद हमने बोला है वो हमने अपनी करेक्शन की है कि नहीं बल्कि 2, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए सेंटेंस क्या बनेगा, गेट 1 बिस्किट, ठीक है। मैंने गेट के यूज़ में बताया था ना कि कुछ लेके आने के लिए भी हम गेट का यूज़ करते हैं फैच की जगह, ठीक है, फैच भी कुछ लेके आना ना, तो गेट का हम यूज़ करते हैं। तो गेट के यूजेस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। गेट 1 बिस्किट, एक बिस्किट ले आना और अदर बल्कि
2 बिस्किट्स। ठीक है, अब यहाँ ले आने के लिए हमने गेट दोबारा यूज़ नहीं किया। रिपीटेशन ऑफ वर्ब्स को हम अवॉइड करते हैं, ठीक है, सेंटेंसेस में, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको अवॉइड किया। गेट को दोबारा लिखने के बजाय बस हमने इसका ऑब्जेक्ट लिख दिया जो हमने करेक्ट करना चाहा। गेट 1 बिस्किट, एक बिस्किट ले आना, और अदर 2 बिस्किट्स। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, तुम मेरे दोस्त हो बल्कि सबसे अच्छे दोस्त हो। अब आप देखें यहाँ पे एक सेंटेंस बोला कि तुम मेरे दोस्त हो, अब आप इसको करेक्ट करें कि बल्कि सबसे अच्छे दोस्त हो, तो ये जो बल्कि है यहाँ पे हम और रादर का यूज़ करेंगे। तो देखें सेंटेंस बन जाएगा, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, और रादर बल्कि के लिए आया द बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, और रादर बल्कि सबसे अच्छे दोस्त हो, द बेस्ट फ्रेंड। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस इज, ये सवाल हल कर दो बल्कि ये वाला। अब यानी एक से ज़्यादा सवाल है, हम सामने वाले से बोलें कि ये सवाल हल कर दो, फिर आपको याद है कि नहीं ये तो आसान है, बल्कि ये वाला कर दो। ठीक है, तो वो हम ज़ाहिर सी बात है बोलते वक्त जो इशारा करेंगे वो सामने वाला समझ जाएगा। तो ये सवाल हल कर दो बल्कि ये वाला, तो बल्कि ये वाला यानी कि हमने अपने आप को करेक्ट किया, तो हम और अदर का यूज़ करेंगे, बोलेंगे सॉल्व दिस क्वेश्चन और अदर दिस वन। सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये सवाल हल कर दो, और अदर दिस वन। ठीक, सो आई होप आपको ये यूज़ समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू, मुझे चाय दो बल्कि कॉफ़ी दो। मुझे चाय दो बल्कि कॉफ़ी दो, इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए, फिर हम नेक्स्ट यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। रादर का नेक्स्ट यूज़ है वो है रादर देन। रादर देन का मतलब होता है कि बजाय, जो कि हमारी चॉइस को या प्रेफरेंस को दिखा रहा होता है कि यानी कि हम एक के बजाय दूसरी चीज़ को हम प्रेफर कर रहे हैं, उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, तरजीह दे रहे हैं कि हम ये करना ज़्यादा पसंद करेंगे। सो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आएगा सेंटेंस, जिस भी फॉर्म में होगा, जिस भी मॉडल में होगा वो सेंटेंस हमारा आ जाएगा। उसके बाद रादर देन, यानी जिस काम के बजाय हमें वो काम करना है तो वहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। ठीक है, और अगर कोई काम है, वो एक्शन है, तो उसको वर्ब की आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज, वो उर्दू में बात करने की बजाय इंग्लिश में बात करता है। अब देखिए, वो उर्दू में बात करने के बजाय इंग्लिश में बात करता है, तो वो बात किस में करता है, वो इंग्लिश में बात करता है। तो सेंटेंस बनेगा वो इंग्लिश में बात करता है। आप उर्दू में बात करने के बजाय रादर देन की बात लिखेंगे। देखें किस तरह से हम लिखेंगे, ही टॉक्स इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में बात करता है, ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस। तो ही टॉक्स इन इंग्लिश, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस आ गया। उसके बाद रादर देन लिखा हमने, रादर देन टॉकिंग इन उर्दू। वैसे हम इसको रिपीटेशन वर्ब्स को हम अवॉइड कर सकते हैं, तो टॉक की जगह हम यहाँ पर सिर्फ इस तरह भी बोल सकते हैं कि ही टॉक्स इन इंग्लिश रादर देन इन उर्दू। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज, वो काम करने के बजाय खाना पकाएगी। वो काम करने के बजाय खाना पकाएगी, तो क्या पकाएगी, वो खाना पकाएगी, ये हमारा सेंटेंस बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक है, तो देखें क्या बनेगा, शी विल कुक फूड, वो खाना पकाएगी, रादर देन डूइंग वर्क, काम करने के बजाय। शी विल कुक फूड रादर देन डूइंग वर्क। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं करेला खाने के बजाय भिंडी खाना चाहती हूँ। अब देखें, मैं भिंडी खाना चाहती हूँ, ये सेंटेंस बनेगा, और करेला खाने के बजाय वो रादर देन के बाद आएगा। तो देखें सेंटेंस बनेगा, आई वॉन्ट टू हैव ओकरा, आई वॉन्ट टू हैव ओकरा। हैव के मैंने यूजेस में बताया था कि हैव को खाने, पीने, लेने, करने और बीमारी के होने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सो सेंटेंस बना, आई वॉन्ट टू हैव ओकरा, मैं भिंडी खाना चाहती हूँ, रादर देन के बजाय बिटर गार्ड, करेले के बजाय। ठीक है, अब यहाँ पे खाने के लिए हमने दोबारा से हैव का यूज़ नहीं किया, तो रिपीटेशन ऑफ वर्ब को हमने अवॉइड किया। अगर कोई और वर्ब होता तो देन हम वहाँ पर यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर खाने का ही सेंस है दोनों में, तो इसलिए हमने एक जगह हैव को लगा दिया, एक जगह नहीं लगाया। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस इज, वो रोने के बजाय लड़ना पसंद करेगी। वो क्या करना पसंद करेगी, वो लड़ना पसंद करेगी। तो देखें, पसंद करेगी, उसके लिए हम एक फ्रेज़ यूज़ करते हैं, वुड लाइक टू। तो यहाँ पे हम वही यूज़ करेंगे, बोलेंगे शी वुड लाइक टू फाइट रादर देन क्राइंग। शी वुड लाइक टू फाइट रादर देन क्राइंग, रोना क्राई। ठीक है, उसकी आईएनजी फॉर्म आएगी रादर देन के बाद, तो इसलिए आईएनजी फॉर्म लगाई। शी वुड लाइक टू फाइट, वो लड़ना पसंद करेगी, रादर देन क्राइंग, रोने के बजाय। सो आई होप आपको ये यूज़ भी समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू, टीवी देखने के बजाय वो सोना पसंद करता है। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। उसका सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं उसके सारे बाकी के यूजेस बता दूंगी। थैंक यू सो मच।